एसपी कार्यालय आप आए हुए हैं। जी, जान माल का खतरा है। अपने जान बचाने के लिए एसपी साहब के शरण में आए हैं जो मेरा जान का रक्षा किया जाए। क्या हुआ ऐसा कि जान माल का खतरा? एक जो है महोदय, कल दरअसल हम 11 बजे से 7:30 बजे शाम तक, मतलब 8 बजे कहा जाए, 8 बजे रात तक जो है सो PNB के द्वारा एक ये लगवाए थे सेंटर पंसिहा चौक अनिरुद्ध मार्केट में, जो गरीब के लिए खाता खुलवाने के लिए लगवाए थे हम। CSP? जी सर, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं इसलिए जन कल्याण का कार्य हमेशा हम करते आ रहे हैं। हम बीच में जो है सो आपको कुछ व्यक्ति को लाकर चश्मा वगैरह भी दिलवाए जो हमसे हो पाता है। आज तक निःशुल्क सेवा में लगे रहते हैं, जन सेवा में। तो जब सर हम रात में घर पहुँचे, अपने घर 8 बजे लगभग घर पहुँचे, तो घर में देखे घर में हम अकेले हैं, भाई में हम अकेले हैं। और घर जब गए तो देखे जो पत्नी हमारी एकदम डर से सहमी हुई थी, और बच्ची मेरी जवान 2 बच्ची डर से एकदम लग रहा था जैसे थर 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 काँप रही थी। इतना आतंक उसमें था। ये जो है एक पागल फौजी द्वारा ये कृत्य किया गया है। रात में जो है हम नहीं थे, मेरे अनुपस्थिति में आकर मेरे घर पर कुछ कहा सुनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, दारू पीकर बाहर से शराब वगैरह भी लाता है, क्या करता है नहीं करता है ये तो जांच का विषय है। वो जो है सो मेरा ग्रिल, मेरी पत्नी और मेरी जवान बेटी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन वो ग्रिल तोड़कर चाहता था, पता नहीं क्या करता, उसका क्या उद्देश्य था अंदर आकर। जब हम नहीं थे, मेरी 2 जवान बेटी थी, एक बूढ़ी माँ थी और पत्नी थी। उसके साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार भगवान किसी के साथ न करे। मेरी माँ को बार बार वो कह रहा था कि ये डायन है, इसको बिस्टा खिलाने का काम किया जाए, फलना किया जाए, चिल्ला किया जाए, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, इस सब जमीन मेरा है, फलना है, चिल्ला है, मतलब चंद तरह का, इसको भगाओ यहाँ से। मतलब हम लोग को एकदम जीना मुहाल किए हुआ है, जो कि हमेशा हम निरंतर सर हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मारपीट करने वाले नहीं, हम लोग सीधा लोग हैं, दिन भर हाथ जोड़ने का काम करते हैं। अब बताइए जब हम जान माल का रक्षा कैसे करें? रात भर हम किसी तरह से काटे हैं। वहाँ पर हमारे पड़ोस में, हमारे यहाँ से जब मन नहीं भरा तो पड़ोस में वो अपने चाचा के यहाँ जाकर उसका सारा खपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिया। उसके यहाँ भी कोई मर्द नाम का चीज़ नहीं था। जब वो कुछ विरोध किया तो उसके यहाँ जाकर खपड़ा वपड़ा तोड़ फोड़ किया, गेट पर भी प्रहार किया उसको भी। उसके बाद जब वो 112 नंबर पर हमारे पड़ोसी जब फ़ोन किए, हम नहीं किए, वो फ़ोन किए, 112 नंबर की गाड़ी 2 घंटे लेट आई। 2 घंटे लेट जब आई तो 112 नंबर की गाड़ी उसके अंगना गई। अंगना जाने के बाद 4 पुलिसकर्मी थे, अंगना गए और उससे अंगना जाकर पता नहीं क्या गुफ्तगू हुआ। बाहर वो लोग आए, बाहर जब आए, जब उन लोग से बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि सर एक बार मेरा ग्रिल भी देख लिया जाए, हम लोग भी आतंक में जी रहे हैं, हो सकता है आज रात में मेरा प्राण ले लेगा, इसलिए मेरा जान का रक्षा किया जाए, प्राण रक्षा किया जाए हुजूर। लेकिन सभी पुलिस वाले हमसे यही कहते रहे जो नहीं, आप जो है कल आइए, कल थाना पर लिख कर दीजिएगा, तब हम लोग कुछ करेंगे। पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या दिया गया उनको नहीं दिया गया, चुपचाप चले गए। हमारा ग्रिल देखने तक आने को तैयार नहीं थे। हम लोग आतंक में जी रहे हैं, मेरा प्राण का रक्षा किया जाए। कितने बजे की घटना है जो आपके घर पर हुई है? जब हम 8 बजे पहुँचे तो ये उधर गाली दे रहा था, हमको माँ लगाकर बहन लगाकर गाली दे रहा था। हम पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो रात में आकर के आपके यहाँ ग्रिल तोड़ा और अभद्र व्यवहार किया आपके घर की महिलाओं के साथ। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति एक हबसी फौजी है। फौजी है? जी जी हुजूर। क्या नाम है उसका? ऋषिकेश कुमार नाम है उसका। पिता का नाम? लेट फुलेश्वर कुमार। ये घर कहाँ हुआ उसका? घर श्री राम पिपरा, हमारे पड़ोस में ही। थाना पतोर, OP बहादुरपुर थाना। अच्छा, इससे आपकी क्या कोई पहले से कोई दुश्मनी भी है किसी प्रकार की? किसी भी तरह के, हम खुद डरे सहमे हम लोग रहते हैं। हम लोग किसी से नहीं चाहते हैं जो झमेला हो, हम लोग खुद हमें से अलग रहते हैं। कोई जमीनी विवाद भी है? जी नहीं, किसी तरह का विवाद, जमीनी विवाद क्यों रहेगा? हम लोग का 50 साल पहले बंटवारा हुआ, हम लोग अपना अलग है, जो बात चूत के दिया उससे सब। अच्छा, ये बताइए कि रात में जब वो आया क्या क्या किया, वो बताइए संक्षिप्त में। सर हम तो नहीं थे, मेरी पत्नी, और जब हम आतंक में देखे पूछे, वो जो है ग्रिल तोड़ने का प्रयास किया। ग्रिल तोड़कर वो अंदर जाता तो पता नहीं क्या करता, किस अनहोनी को ये अंजाम देता, ये तो ऊपर वाला जानेगा, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमको बहुत बड़ा अप्रिय घटना को अंजाम देने वाला था। तो अभी आप यहाँ जो आए हैं, किनसे मिले, किनको शिकायत किया है, क्या आवेदन दिया आपने? यहाँ हम आए हैं तो यहाँ हम SSP महोदय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाए। हमने अपना एप्लीकेशन दिया है और दिया है, अपने जान माल का सुरक्षा के गुहार हम लगा रहे हैं, जो मेरे प्राण का रक्षा किया जाए। हम केस लड़ने में हम सक्षम भी नहीं हैं, इसलिए मेरे प्राण का रक्षा कैसे होगा? आप जिला के पदाधिकारी हैं हुजूर, मेरा प्राण का रक्षा किया। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय सिंह मेरा नाम हुआ।
कहाँ घर हुआ? श्री राम पिपरा मेरा घर हुआ। अच्छा, जिस आर्मी पे आरोप लगा रहे उसमें वो क्या शराब की नशे में था? बिल्कुल पूरा शराब के नशे में था। जब पुलिस लोग आए इंक्वायरी करने के लिए 112 नंबर, जब कहे जो सर आप लोग थोड़ा ग्रिल को मेरा देख लीजिए टूटा हुआ है, तो वो लोग मेरी बात सुनने के बजाय बोले कि आप कल आइएगा लिख कर थाना पर दीजिएगा तब देखा जाए। आपने 112 वाले को बताया कि शराब के नशे में आर्मी है? यस सर। तो क्या बोले वो कहे जो कल थाना पर आइएगा लिख कर दीजिएगा तब देखेंगे। कुछ नहीं, हम कहे सर अभी फुल नशा में है देखा जाए ना, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। तो मतलब पुलिस, आप कानून का धज्जी पुलिस के रवैया को जी कैसे देखते हैं आप? कैसे हुजूर देखा जाए? आप लोग सोचिए ना, जब हम कह रहे हैं कि देखा जाए हुजूर जरा मेरे यहाँ अच्छा पोजीशन इतना खराब हो गया है, डरे सहमे थे इसके हम। बाद आप कहाँ जाएंगे? थाना जाएंगे क्या? इसके बाद हुजूर हम कहाँ जाए हमें खुद पता नहीं। नहीं, आप थाना हम जाने खुद वाले विचलित हैं, डर से आतंक से जी रहे हैं, घर जाए कि नहीं जाए। हो सकता है हमारा पड़ा रास्ते में ले लिया जाए, हम डर रहे हैं। आप क्या करते हैं ऐसे पर्सनली? हम ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा हम जिला के कांग्रेस के महामंत्री बनाए गए, पर पहले हम सबसे पहले प्रथम इलेक्टेड अध्यक्ष हम विधानसभा बहादुरपुर के युवा कांग्रेस के बने। एसएसपी साहब के पास गए, एसएसपी साहब नहीं थे तो फिर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए, तो वो आश्वासन दिए हैं, उनसे गुहार लगाए हैं, तो बोले हैं जो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका प्राण रक्षा हम करेंगे, आश्वासन दिए हैं। इसलिए सिटी एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। 107 का कहें है जो कार्रवाई हम करेंगे।